इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर ये कि अयोध्या राम जन्मभूमि पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और अब जानना समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के आने से पहले किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए। राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी का दौरा भी इस दौरान करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ अधिकारियों से भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। उनसे बातचीत लगातार कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ आप कांटेक्ट में हैं। सीएम योगी खुद और अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो पूजा स्थल वाला पंडाल हो या फिर बाकी सामग्री हो, किसी भी तरह से इंतजामों में कमी ना रह जाए, व्यवस्था पूरी हो, इस बात को सुनिश्चित कर लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हैं। हालांकि कल इससे पहले पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर कमल रानी के निधन के बाद ये प्रोग्राम कैंसिल होकर आज ये प्रोग्राम दोबारा से शुरू हुआ है, जिसमें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। जैसे ही ताजा तस्वीरें आएंगी आप तक हम पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो तैयारियों का जायजा भी लेंगे, अधिकारियों से बातचीत भी होगी और साथ ही साथ चुनौती रहेगी कोरोना काल में सभी इंतजामों को पूरा करने के लिए। अगर आमतौर पर ये प्रोग्राम होता तो इंतजाम इतने मुश्किल नहीं होते, लेकिन कोरोना पर भी काबू पाना है, बचाव भी रखना है और सावधानी भी रखनी है। इस बीच कार्यक्रम कैसा हो, इसको लेकर चुनौती बड़ी रहने वाली है। आगे जो भी अपडेट होगा, बातचीत भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिलहाल तमाम एहतियात के बीच में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज ही अब हनुमानगढ़ी भी पहुंचेंगे। श्री राम जन्मभूमि पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 5 तारीख की तैयारियों का जायजा नजदीक से कर लेना चाहते थे और ये सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि कहीं भी कोई भी कमी ना रह जाए। अब ऐसे तो अब जब बड़े कार्यक्रम होते हैं तैयारियां भव्य होती हैं और तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी पहुंचा जाता है, लेकिन चूंकि कोरोना काल में ये भव्य आयोजन होना है, ऐसे में निश्चित दूरी भी रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, कोरोना काल में सभी एहतियात बरतते हुए ये कार्यक्रम होना चाहिए, किसी की भी जान के साथ खिलवाड़ ना हो। और ये देखिए अब अधिकारियों के साथ चलते हुए आगे बढ़ते हुए जानकारी दे भी रहे हैं मुख्यमंत्री। हर कोने कोने पर खुद नजर बनाए हुए हैं और ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी खामी कार्यक्रम के दौरान ना रह जाए। हम सबको मालूम है किस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है देश में, ये आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ता हुआ। गृह मंत्री अमित शाह को खुद कोरोना हो चुका है और ऐसे में कल ही खबर आई थी दुखद कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर कमल रानी वरुण नहीं रही, कोरोना की वजह से उनकी जान चली गई। और ऐसे में इन सभी इंतजामों को सुनिश्चित करना और सभी की सुरक्षा का ख्याल रखना एक बड़ी चुनौती रहने वाला है। इस बीच तैयारियां भव्य भी होनी चाहिए क्योंकि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें इस कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अयोध्या से यतेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। यतेंद्र, अभी अभी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं, फिलहाल आप तस्वीरें क्या पहुंचाएंगे और आज कितनी देर अब मुख्यमंत्री रुकेंगे, क्या कार्यक्रम आगे का है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ देर पहले ही अयोध्या पहुंचे और सीधे एयरपोर्ट से वो जन्मभूमि मंदिर जहां पर भूमि पूजन होगा उस जगह का वहां पर पहुंचे हैं। और जो उनका आज के कार्यक्रम की बात करें तो पूरे उस कार्यक्रम का जहां जहां प्रधानमंत्री जाएंगे 5 तारीख को भूमि पूजन के कार्यक्रम के दौरान, उन सभी जगह जाकर मुख्यमंत्री योगी खुद जायजा लेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे और जो भी अगर कोई कमी अगर वो देखेंगे तो उसको दुरुस्त कराने का जो ऑर्डर हैं वो अपने अधिकारियों को देंगे। तो अभी जो जहां भूमि पूजन होना है जन्मभूमि पर, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा ले रहे हैं। करीब 1 से सवा घंटे का उनका कार्यक्रम है, वो वहां पर एक एक बात की जानकारी वहां पर लेंगे कि किस तरह से कार्यक्रम रहेगा, कब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री पहुंचने के बाद किस तरह से भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा, मंच जो बन रहा है, जो मुख्य मंच बनना है जिन पर 5 लोग मौजूद रहेंगे, उस मंच की भी सुरक्षा की दृष्टि से और सारे जितने भी पॉइंट्स सेफ्टी व्यू से हो सकते हैं उन सबको ध्यान में रखकर वो बात करेंगे, उनका जायजा लेंगे। और इसके बाद
जो वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद, विधायक, एमएलए, चाहे जो मेयर और दूसरे स्थानीय नेता हैं पार्टी के, उन सबसे भी वो बातचीत करेंगे और बातचीत करके उनको निर्देश देंगे कि किस तरह से 5 तारीख का कार्यक्रम भव्य हो और उसमें कोई भी चूक ना रह जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री हेलीपैड जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा, वहां का भी वो जायजा लेंगे और वहां से कितनी दूरी में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को अंतिम रूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद वो वापस लखनऊ के लिए निकल जाएंगे। यानी करीब 4 से 5 घंटे का एक कार्यक्रम आज का मुख्यमंत्री योगी का है, जहां वो प्रधानमंत्री मोदी के आने से और भूमि पूजन से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उन सबके का निरीक्षण करेंगे, उन सबकी समीक्षा करेंगे। जी यतेंद्र, लेकिन चूंकि कोरोना काल में ये भव्य कार्यक्रम है, कोरोना में सुरक्षा का भी ख्याल रखना है, लेकिन भव्य आयोजन है, भव्य कार्यक्रम है, देश ही नहीं दुनिया की निगाहें टिकी होंगी। प्रभु श्री राम के जो भक्त हैं वो टकटकी लगाकर इन तस्वीरों को देखना भी चाहेंगे, वो खूबसूरती, सुंदरता बनी रहे, ऐतिहासिक ये क्षण हो, ये भी एक प्रेशर है। और साथ ही साथ कोरोना में सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। मुझे बताइए, मेहमानों की लिस्ट कहाँ फाइनल हुई है, कितने मेहमान पहुंचेंगे? और कहा यह भी जा रहा था कि पंडाल का जो कि क्षेत्रफल था वो भी दोगुना कर दिया गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। देखिए, बिल्कुल कोरोना की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, जो कोविड के रूल्स हैं उनको फॉलो करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। तो ऐसे में कोई भी गलत मैसेज ना जाए और भव्य राम मंदिर के बात जो कही जा रही है, जो भव्य राम मंदिर के लिए जो भूमि पूजन की बात है वो ऐतिहासिक हो, पूरे देश भर के साथ साथ विदेशों में करोड़ों लोग उसको देखेंगे। तो इसको लेकर लाइव प्रसारण की भी सुविधा की गई है। जहां तक पंडाल की बात है तो पंडाल को बड़ा कर दिया गया है। कोविड रूल्स के तहत जो गैप होगा बैठने का, उस गैप को ध्यान में रखकर सीटिंग अरेंजमेंट किया जा रहा है। करीबन 2 पंडाल बनाए जाएंगे। मुख्य पंडाल में 5 लोग रहेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और ट्रस्ट के संरक्षक जो अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास, वो मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही जो बाकी के जो संत या जो अतिथिगण आएंगे, जिसमें कोठारी बंधु के परिवार के लोग भी शामिल हैं या जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं। तो ऐसे करके करीब 200 की सूची बताई जा रही है। अभी आज 4 बजे एक ट्रस्ट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें पूरी सूची जारी की जाएगी कि किस किस को आमंत्रित किया गया और कौन कौन लोग भाग ले रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आमंत्रित किया गया था लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। तो ये पूरी जानकारी ट्रस्ट की तरफ से दी जाएगी। लेकिन भव्य हो, जो आप भी कह रहे हैं कि उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पूरे अयोध्या को सूर्यवंशी के रंग, जो कहा जाता है कि जब सूर्य उदय होता है तो एक पीला कलर उस वक्त आसमान में छाया रहता है, उसकी लालिमा पीले कलर की बनी रहती है। तो उसी कलर में पूरे अयोध्या को, जो जन्मभूमि और पूरा जो अयोध्या नगर है, उसको उसी रंग में रंग दिया गया है। यानी कि कोई भी कोर कसर प्रशासन या ट्रस्ट के लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। भगवान राम का मंदिर का जो भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वो ऐतिहासिक है। लाखों करोड़ों लोगों तक उसके लाइव प्रसारण की सुविधा रहेगी, लेकिन वो मन पर भी अमिट छाप छोड़े, इस तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। जी, आप रहिएगा यतेंद्र हमारे साथ। यतेंद्र बता रहे हैं कि किस तरीके से इंतजाम कोरोना काल में किया हुआ है ताकि 2 गज की दूरी भी जरूरी रह सके और कार्यक्रम की भव्यता में भी किसी तरह की कमी ना आए। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द। है तो हर किसी को इंतजार बेसब्री से है और तैयारियां कहीं भी कुछ कम ना रह जाएं, इसका खुद जायजा लेने के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचे हुए हैं। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं कैसे मुख्यमंत्री खुद हर जगह पहुंच रहे हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और ये देखिए, इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं। शायद कहीं कोई खामी दिख गई होगी, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। जो टीम लगातार वहां काम कर रही है उन्हें बता रहे हैं कि कैसे हर बात का ख्याल रखना है, बारीकी से ख्याल रखना है। कोरोना काल में ये आयोजन होना किसी चैलेंज से कम नहीं है, उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन दोनों के ही लिए। ऐसे में मुख्यमंत्री खुद ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि कहीं कोई चूक ना रह जाए। कल ही कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर का निधन हुआ है। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधानी आगे और बरतनी होगी। मुख्यमंत्री बात करते हुए वहां टीम से और अधिकारी लगातार उनके साथ बने हुए हैं। ऐसे में सड़कें बनाने का काम भी हुआ है, पंडाल खूबसूरती से लगाया जा रहा है, रंग बिरंगी रोशनी, रंग बिरंगी लाइट, घाटों की साफ सफाई और पंडाल में विशेष व्यवस्था लोगों के बैठने की 2 गज की दूरी के साथ, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी कोरोना काल में है।
ऐसे में मंच तैयार किए गए हैं। 2 मंच रहेंगे और एक मंच पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैठने का इंतजाम होगा, वहां ज्यादा ध्यान सभी चीजों का रखा जा रहा है। हालांकि एहतियात हर जगह बरतते हुए कहीं भी कोई खामी ना रह जाए, इसको खुद से सुनिश्चित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज का यह दौरा विशेष रहने वाला है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जब ऐतिहासिक क्षण का इंतजार लगभग खत्म हो चुका है। 5 अगस्त को भूमि पूजन है श्री राम मंदिर के लिए। ऐसे में अयोध्या में गणेश पूजन हो रहा है, जगह जगह सोहर गाए जा रहे हैं, जगह जगह प्रभु श्री राम के भजन गा रहे हैं और इसी तरीके से राममय फिलहाल अयोध्या बना हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द। कोरोना काल में भी काम करता हुआ नजर आया, पूरे ही कोरोना काल में हमने देखा। और अब जब भव्य आयोजन की तैयारी अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाली है, ऐसे में भी खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। टीम के साथ में लगातार मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, ताकि कहीं भी कोई भी खामी ना रह जाए। हमने सड़कों के बनाने का काम भी देखा, पंडाल की खूबसूरती भी देखी, रंग बिरंगी रोशनी भी देखी, घाटों की साफ सफाई भी देखी, पंडाल के स्पेस को दोगुना भी कर दिया गया। इन्हीं तस्वीरों के साथ छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द अपडेट के साथ।